वो अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा। लेकिन व्हाट अबाउट यू? यू नीड टू स्टडी हार्ड टू स्कोर मोर। अगर तुम यू कैन, तुम बोल सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा मेरे क्लास में कोई बच्चा इंग्लिश बोल रहा है। हाँ मेरे ऑफिस में एक सर थे, उनको इंग्लिश बोलने नहीं आता था, है ना, लेकिन वो जो मेल लिखते थे ना, इतना खतरनाक मेल लिखते थे कि अच्छे अच्छे शेक्सपियर को डिक्शनरी खोलना पड़ता था कि भैया इसका मीनिंग बता दो क्या लिखना चाहता है। चलो सुनो, हम अभी पढ़ रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम सुन के ही तुम्हें पता चल गया होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू को चेंज करने की बात हो रही होगी, कुछ ना कुछ रिवैल्यू करने की बात हो रही होगी। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि हम जब एसेट्स का करते हैं, एसेट्स का वैल्यू चेंज करते हैं, तो उसको बोला जाता है रिवैल्यूएशन। ठीक है, और जब यही काम लायबिलिटी के साथ करते हैं, अगर लायबिलिटी का वैल्यू चेंज होता है, तो जब लायबिलिटी का वैल्यू चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रीअसेसमेंट। क्या बोलते हैं? रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट बोला जाता है, यानी कि एसेट्स का हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन करते हैं और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करते हैं। अच्छा, इससे पहले तुमने बहुत सारे जगह पे एसेट्स खरीदने का एंट्री किया होगा, है ना। तो जब हम एसेट्स खरीदते थे, जैसे कि हमारे पास एक जर्नल एंट्री आएगा कि मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश ₹30,000। ठीक है, तो जब हम मशीन परचेज कर रहे हैं तो परचेज करने की नॉर्मल एंट्री क्या होगी? बिल्कुल, मशीनरी अकाउंट डेबिट 30,000 और टू कैश अकाउंट 30,000। ठीक है, यही एंट्री पास करते हैं हम जब हम एसेट्स परचेज करते हैं तो, और जब एसेट सेल करते हैं तो इसी का रिवर्स एंट्री पास करते हैं, है ना। अगर हमने क्रेडिट में बेचा होता तो इस कैश की जगह पे किसका नाम आता? जिसको हमने बेचा है उसका नाम आ जाता। यही करते थे। अच्छा, जब रिवैल्यूएशन होगा एसेट्स का, लेट सपोज कि 30,000 का एसेट्स जिसका प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 35,000 हो गया, तो ये 5,000 से तो बढ़ गया एसेट्स, लेकिन हमने खरीदा तो नहीं है इससे। लेकिन जब हम नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें ये 5,000 को दिखाना पड़ेगा, 35,000 को दिखाना पड़ेगा। तो इस 5,000 को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक नया एंट्री पास करेंगे और उसका नाम क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब हम एंट्री पास करेंगे तो क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट। और क्योंकि कैश तो जा नहीं रहा है, तो कैश नहीं जा रहा है, तो कैश की जगह पे क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन कितने से कर रहे हैं? 5,000 से कर रहे हैं, क्योंकि 30,000 का वैल्यू तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे बुक्स में। अब तुम मशीनरी और मशीनरी को जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 35,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री करते हैं। आया समझ में? अगर एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है तो हम क्या एंट्री करेंगे? रिवैल्यूएशन को क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे और एसेट्स को क्रेडिट कर लेंगे। उन्हें वहीं पे अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ाना है, तो लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ाना है तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ाने के लिए उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखो यहाँ पे एसेट्स का लायबिलिटी का रीअसेसमेंट तो करते हैं, लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें रीअसेसमेंट अकाउंट नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं।
तो जब एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो क्या करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को, एसेट्स का वैल्यू घटता है तो एसेट्स को क्रेडिट करना पड़ता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ाना है तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ाने के लिए एसेट्स को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। वहीं पे लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ाना है तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो लायबिलिटी को क्रेडिट कर लेंगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर लेंगे। वहीं पे लायबिलिटी का वैल्यू घटाना है तो लायबिलिटी का वैल्यू घटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, तो उसको लायबिलिटी को डेबिट कर लेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो देखो जर्नल एंट्री भी होता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना होता है इसमें, तो मैंने तुम्हें जर्नल एंट्री तो बता दिया, अब हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उससे पहले कि अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का एंट्री क्या करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट होता है तो पार्टनर कैपिटल बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है, तो पार्टनर कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर देंगे। वहीं पे अगर लॉस हुआ तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, तो घटाने के लिए क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जर्नल एंट्री में। अब इसका हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, बहुत इजी तरीके से यूज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो ये है अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो अगर हमारे पास एसेट्स दिया हुआ है और एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है, तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ा तो हमने क्या एंट्री किया, एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स बढ़ा हुआ किधर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय एसेट्स अकाउंट। ये बढ़ रहा है तो इसको ब्रैकेट में इंक्रीजिंग मोड में लिख लो, ठीक है। अच्छा, एसेट्स का वैल्यू जब घटेगा तो एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू घटाने के लिए एसेट्स को हमें क्रेडिट करना पड़ता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, देखो यहाँ पे मैं एसेट्स लिख रहा हूँ लेकिन ये एसेट्स ऐसे नहीं लिखना है, जो भी एसेट्स का नाम लिखा रहेगा, लाइक मशीनरी लिखा रहेगा, कार लिखा रहेगा, कंप्यूटर लिखा रहेगा, तो जो भी नाम लिखा रहेगा उस सारा नाम इंडिविजुअली यहाँ पे लिखना है तुम्हें, ठीक है। अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो सिद्धार्थ बताओ क्या करेंगे, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे, हाँ जर्नल एंट्री बताओ, रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्यों भाई, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे ना, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, तो टू लायबिलिटीज, लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी यहाँ पे बढ़ रहा है, वहीं पे यहाँ पे लिखेंगे बाय लायबिलिटी, ये कम हो रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, कुछ होता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, मान लो कि उस एसेट्स के बारे में हमें पता ही नहीं था, वो एसेट्स हमारा है, पहले नहीं पता था लेकिन आज पता चला है, तो आज हम अपने बुक में तो दिखा देंगे उसको, लेकिन क्या उसके बदले हमारा कैश जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन एसेट्स तो बढ़ रहा है हमारा। तो जब एसेट्स बढ़ रहा है तो एसेट्स के बढ़ने की एंट्री करो, एसेट्स बढ़ेगा तो क्या करेंगे, एसेट्स को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो लायबिलिटी तो बढ़ा ना, तो लायबिलिटी बढ़ा तो लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड, नमस्ते,
ठीक है। इसके बाद अगर पार्टनर ने कुछ पैसा पे किया है या पार्टनर को पे करना है, हमें पार्टनर को रेम्युनरेशन पे करना है, तो पार्टनर को जब रेम्युनरेशन पे करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो उसका क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर को जब रेम्युनरेशन मिलेगा तो उसके कैपिटल बढ़ेंगे ना, तो उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और डेबिट रिवैल्यूएशन को करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रेम्युनरेशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू रेम्युनरेशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स रेम्युनरेशन अकाउंट। ठीक है, यहां तक तो हो गया हमारा। अब अगर हमारे पास कुछ एक्सपेंस है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन की वजह से हमारे जेब से कुछ पैसे खर्च हो गए, तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा गया ना हमारे जेब से, तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, ये लिख लेंगे। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? या तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं तो लॉस होगा। तो एक बात बताओ, अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आया और डेबिट साइड कम आया तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? इस साइड ज्यादा आया इधर से, क्रेडिट साइड ज्यादा आया डेबिट साइड से, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस हो जाएगा भाई। यहाँ एसेट्स बढ़ रहा है, लायबिलिटी घट रहा है, तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। तो इस साइड ज्यादा हुआ और इस साइड कम हुआ, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल में इन सारे प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है या फिर करंट अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अगर बाय चांस ये वाला एरिया ज्यादा हो गया और ये वाला एरिया कम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। जो भी पार्टनर है उसका नाम लिख देंगे, ए का कितना है, बी का कितना है, या फिर बाद में भी कर लेना उसको, यहाँ पे लिख लो। बस हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के रेडी। समझ में आया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं? तो पहले ये फॉर्मेट लिख लो, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट का। देखो क्वेश्चन 27 में क्या लिखा हुआ है, तो ए बी सी तीन पार्टनर है हमारे पास, जो इनका ये पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर है। कौन कौन? ए बी और सी। इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे पास, वो कितना कितना है? 2:2:1 है, 2:2:1 है। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? 5:3:2 दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि दे ऑल्सो डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इन्होंने सोचा कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का कोई सा भी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, वैल्यू चेंज मत करो तुम, चेंज वर फॉलोज। तो हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटी दिया हुआ है। मशीनरी जो था उसका बुक वैल्यू पहले कितना था? 2,50,000 था, और अब कितना हो गया है? 3 लाख हो गया है। तो 50,000 का चेंज है इसमें। फिर कंप्यूटर्स हमारा कितना है? 2 लाख था, अब हो गया 1,75,000। तो जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर का वैल्यू घट गया। फिर सन्ड्री क्रेडिटर, तो 90,000 से 75,000 हो गया है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000 से 25,000 हो गया है। तो इसने बोला है जर्नल एंट्री पास करने के लिए, लेकिन हम जर्नल एंट्री पास करें या फिर हम अपना वो करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं? दोनों कर लेते हैं, जर्नल एंट्री पहले पास करते हैं और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, चलो
तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो ये चीज हम पहले कैलकुलेट करेंगे और ये तुम खुद से कैलकुलेट करोगे। इसके बाद हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो आ जाओ सबसे पहले जर्नल एंट्री पे। तो पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, पहला जर्नल एंट्री होगा, फॉर्मेट में मैं नहीं बना रहा हूँ लेकिन तुम फॉर्मेट में बनाओ। तो सबसे पहले मशीनरी का एंट्री पास करेंगे। मशीनरी का वैल्यू घटा है या बढ़ा है, मशीनरी का वैल्यू बढ़ गया है, 2,50,000 से 3 लाख हो गया है। तो जब 2,50,000 से 3 लाख हुआ है तो हमारा जनरल एंट्री क्या होगा, एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, और एसेट्स का जब डेबिट बैलेंस होता है और वैल्यू बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो एसेट्स यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 50,000 से वैल्यू बढ़ा है तो 50,000 लिखेंगे। जितना ही वैल्यू बढ़ेगा या फिर जितना ही वैल्यू घटेगा उतना ही दिखाएंगे, उससे ज्यादा और कम दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर, कंप्यूटर का वैल्यू डाउन हो गया, कंप्यूटर का वैल्यू घट गया। कंप्यूटर जो था हमारा, कंप्यूटर कितना से कितना हो गया, 2 लाख से 1,75,000 हो गया, कंप्यूटर का वैल्यू घट गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। कितने से वैल्यू घटा है, तो पहले था हमारा 2 लाख का, अब 75,000 हो गया, तो 25,000 का वैल्यू घटा है। तो इधर लिख लेंगे हम 25,000 और इधर भी लिख लेंगे 25,000। अब थर्ड नंबर आता है हमारे पास। थर्ड नंबर क्या आता है, तो सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर एसेट्स होता है, लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और जब सन्ड्री क्रेडिटर का वैल्यू यहाँ पे घट गया है तो सन्ड्री क्रेडिटर को क्या करेंगे, हम डेबिट कर लेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर को डेबिट कर लो। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, इसको क्या कुछ है क्या यहाँ पे, कोई कनेक्ट वनेक्ट तो नहीं कर रहा है। इंजॉय। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ कम हुई है, हाँ कम डेबिट कर दिया, हाँ, और जो आपने डिवैल्यूएशन है उसको क्रेडिट कर दिया, ये बढ़ गई। तो एक बात समझो, जब हम अपने क्रेडिटर को पैसा पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिटर को पे करेंगे तो हाँ, क्रेडिटर घट रहा है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं, तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे। और पैसे हमारे जेब से जा रहे हैं तो पैसे को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। लेकिन क्या यहाँ पे पैसा जा रहा है हमारा, नहीं जा रहा है। तो जब पैसा नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। आई बात समझ में, ठीक। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से हो जाएगा क्रेडिट, तो पहले था 90,000, अब हो गया 75,000, कितना बचा 15,000 से हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में क्या बोला है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जब लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ाएंगे तो मनीष क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे, और बढ़ाए घटाएंगे तो डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे 15,000 से 25,000 हो गया है, क्रेडिट करें या डेबिट करें, हाँ क्रेडिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंस अकाउंट कितने से, तो पहले था हमारा 15,000, अब हो गया 25,000, यानी कि 15,000 या 10,000, 10,000 से हमारा लायबिलिटी बढ़ गया है यहाँ पे, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमने हमारा रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री पास कर लिया है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के, और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के बाद जो यहाँ पे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा, उस रेशियो में हम इसको बांटेंगे। क्यों बांटेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हमें अपने एसेट्स एंड लायबिलिटी के वैल्यू को कम ज्यादा नहीं करना है, तो ये अपने एसेट्स एंड लायबिलिटी के वैल्यू को तो कम ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन जो पार्टनर है, पार्टनर जो है वो तो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहा है ना, तो जिसको घाटा लग रहा है, जिसने अपना शेयर दूसरे को दिया है, उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए बदले में, तो जो प्रॉफिट वाला हिस्सा होगा वो किसके हिस्से में जाएगा, गेनिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के हिस्से में चला जाएगा, और जो देगा वो कौन होगा, गेनिंग पार्टनर होगा। क्यों, गेनिंग पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, शेयर में प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जितना होगा उतना वो घर से ला के देगा। आई बात समझ में? हाँ, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। आई बात समझ में सबको? ठीक है। हाँ, वैसे तुम लोगों को पता है आज भूकंप आया था? अरे मुझे क्या लगा पता है, मैं ऐसे क्लास में बैठा हुआ था, फाउंडेशन वाली क्लास चल रही थी, और ऑटोमेटिक चेयर हिलने लग गया। अब हैं, मुझे लगा कि नीचे गाड़ी पार्क हो रही है जिसके वजह से वो वाइब्रेट कर रहा है। मैंने उन लोगों से पूछा भी कि भाई गाड़ी वाड़ी पार्क हो रही है क्या, चेयर वाइब्रेट कर रहा है? वो मेरे को बोले भैया इतना माइनर सा सेंसेशन आपको समझ में आ रहा है? हाँ, माइनर तो नहीं था भाई, था तो तगड़ा। 3 बार आया, एक ही बार में 3 बार आया भाई। मैं गया मम्मी के पास, वो तब तक मेरे को चिल्ला के बोल रही थी भूकंप है, तब तक दूसरी बार वापस आया। एक ही टाइम पे आया ना? हाँ, तो 3 झटके आए होंगे, 3 बार नहीं आया। तो वही 3 झटके, अब 3 बार। अरे 3 बार में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तुम लोगों को याद है एक बार, मतलब वो चला, चेन रिएक्शन चल रहा था भूकंप का 2013 के 12 में, जिस साल ये था कि धरती खत्म होने वाली है। अब समझो एक बात कि मैं अभी 100% शेयर ले रहा हूँ, तुम बोलोगे भैया मुझे भी आपके बिजनेस में शेयर चाहिए, हाँ ठीक है ले लो 10% शेयर ले लो, लेकिन मैं तुम्हें 10% शेयर ऐसे ही दे दूं क्या? नहीं ना, तुमसे बदले में पैसे लूंगा ना। तुम बाहर वाले हो, बिजनेस से बाहर वाले हो, इसीलिए तुमसे पैसे लूंगा। लेकिन कोई बिजनेस के अंदर ही बैठा हुआ है, वो बोला कि नहीं तू ज्यादा ले रहा है, मैं कम ले रहा हूँ, अब मैं ज्यादा लूंगा तू कम लेगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं, ले ले, तेरे को ज्यादा चाहिए ले ले, लेकिन ज्यादा के बदले मुझे तो मेरे हिस्से का प्रॉफिट का बदला पैसा दे देना। मैं तुम्हें शेयर का हिस्सा दे रहा हूँ ना, अपने शेयर में से कुछ शेयर तुम्हें दे रहा हूँ, इसके बदले मुझे मेरा पैसा चाहिए। अब पैसा उसके जेब में नहीं जाएगा, कैश में नहीं मिलेगा उसको, पहले वाले का कैपिटल कम करके दूसरे वाले के कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा, बस हो गया काम खत्म। तुम्हारे अकाउंट से उठा के दूसरे वाले के अकाउंट में ट्रांसफर, बस। तो इसीलिए गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करते हैं क्योंकि वो लेके आ रहा है, और सेक्रीफाइसिंग के पार्टनर को कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, क्यों? क्योंकि उसको मिल रहा है। आई बात समझ में? देखो भाई एक बात बता देता हूं सीधा सिंपल शब्दों में, कि अगर तुम्हें डेबिट क्रेडिट का गेम समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारे लिए ये सब मुश्किल काम हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें डेबिट क्रेडिट का गेम समझना है। वो जिस दिन समझ में आ गया उस दिन तुम्हारे लिए अकाउंट्स कुछ भी नहीं है। तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो खुद से, बशर्ते कि तुम्हें कुछ टॉपिक्स में डॉट हो सकता है, जो टॉपिक मैं तुम्हें समझा दूं उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तुम बोलोगे कि भैया एक एक क्वेश्चन करवा दो, मैं क्यों करवाऊं, तुम खुद से करो। मैं बोलता हूं कि तुम ये टीएस ग्रवाल का जो बुक है ना इसका भी क्वेश्चन करो, तुम जीके गोयल वाले बुक का भी क्वेश्चन करो, सीए फाउंडेशन का बुक मिल रहा है उसका भी क्वेश्चन करो, और जहां कहीं प्रॉब्लम आ रहा है फंस रहे हो मेरे पास लेके आओ, मैं बताऊंगा तुम्हें। और मैं क्या बताऊंगा, तुम्हें आता है, तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन घर पे बैठ के करना पड़ेगा। बट मेरे पास बहुत सारे ऐसे चेहरे दिख रहे हैं ना, दे डोंट स्टडी एट ऑल। मनीष, हाउ मच डू यू स्टडी एट होम? अरे उतना इंग्लिश उसको आता है,
नो नो, पढ़ता ही नहीं है भाई, बता रहा हूं मैं तुम्हें। इसु राज, उसका ही सेम। नो 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 नो। लकी 10 मिनट। ये मेटरलिटी कॉन्सेप्ट पढ़े हो? ये 10 मिनट मैटर नहीं करता बिल्कुल ही, ये ना के बराबर है। मेटरलिटी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो? सागर नहीं पढ़ते हो? देव 2 घंटा पढ़ते हो? वाह। 12 घंटे पढ़ते हो? हाउ मच डू यू स्टडी? 1 to 1.5 hours। ओके, 2 hours। पूरा दिन मैं घर पे रहता हूँ, फिर भी मैं घर पे पढ़ता नहीं हूँ, ऐसा बोलो तुम। 2 घंटे पढ़ तो रहा हूँ। 2 घंटे को माना नहीं जाएगा, क्योंकि 2 घंटे में तुम आधा घंटा मोबाइल चलाते हो और आधा घंटा तुम्हारा मन नहीं करता है पढ़ने का। 1 घंटे के आसपास। तुम क्या घर पे पहाड़ तोड़ते हो, या हमारा वो हिंद महासागर का पानी खाली करते हो? 1 घंटा बोल रहा भाई, 1 घंटा। 24 घंटे में 1 घंटे की क्या औकात है? तुम लोग 2 ढाई। गौतम उसका मुझे सब पता रहता है, मुझे बताता रहता है। देखो भाई, एक बात बताता हूँ, तुम लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में नंबर कम आएगा। पास हो जाएंगे वही काफी है, परसेंटेज बस उतना नहीं चाहिए, 60% आ जाएगा। बिहार इसको हमारे का मिल जाएगी फर्स्ट डिवीजन। भाई देखो, वो बिहार में है, वो बिहार में जाके पेपर देगा, ठीक है? वो पढ़े ना पढ़े डजंट मैटर।